नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले विधानसभा का रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का जवाब दे रहे हैं। सुनिए। हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को हम आगे बढ़ा सके। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। 34 से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है, नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में किया गया है और अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी पे फोकस करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें देखेंगे, पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। महोदय, प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015, शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015, बीआरजीएफ घोटाला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी। ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है, सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये 2015 का 26,369 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में। ये उत्तर प्रदेश का है, 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी।
और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं, ये 6 अप्रैल 15 का, और सरकार, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये मान्यवर प्रदेश में होता था, पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वहीं होली से कुछ दिन पहले आज सिलेंडर के दामों में इजाफा हो चुका है। अब दाम बढ़ने को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि होली के समय घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ना भाजपा सरकार का क्रूर और अमानवीय चेहरा उजागर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को जनता 24 में सबक जरूर सिखाएगी। जब गैस सिलेंडर 400 का था, तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे, और आज 8 साल में उसे 1103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है, और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। ऐसी सरकार कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। जो 400 के गैस सिलेंडर को महंगा बताते थे और अब सत्ता में आने के बाद वही 1100 का बताते हैं, ऐसे लोग कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने देश को धोखा दिया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। सपा प्रवक्ता अमित जामई ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ये कहती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम किया गया। कहा है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राम राज्य सरकार में पीजीआई अस्पताल में 50% महंगा इलाज हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपना पूरा बजट क्यों नहीं खर्च कर पाती है। पीजीआई में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जो बजट के आंकड़े सदन में माननीय अखिलेश यादव जी की नजर में आए कि 44,000 करोड़ का जो एलोकेशन पिछले साल का स्वास्थ्य विभाग के लिए था, 21,000 करोड़ ही खर्च किए गए और आधा पैसा जबकि बच गया। उसके बावजूद पीजीआई में, राम मनोहर लोहिया में जितनी भी जांचें हैं, जितने भी इलाज हैं, वो सारी जो इन्वेस्टिगेशंस है 50% उसके दाम बढ़ा दिए गए। पीडीए की कार्रवाई के बाद मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पीडीए की ओर से जो मकान गिराया गया है वो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति नहीं है। ये मकान जफर के नाम पर है और उसने अपने अर्जित धन से इसे खरीदा है। जफर की एनओसी के बाद शाइस्ता परवीन को बिजली का कनेक्शन मिला था। लोगों का कहना है कि अतीक अहमद का चकिया वाला मकान गिरने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। जानकारी मिली है कि चकिया में एक मकान श्री अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसमें ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफर अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में एएनआई के पत्रकार हैं। उन्होंने ये मकान सन 2001 में 7 जनवरी सन 2021 को ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद
क्योंकि उसी वक्त श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ। तो उन्होंने इस मकान को श्री ज़फ़र अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर पीडीए की बड़ी कार्रवाई के बाद उमेश पाल की पत्नी जयपाल और मां शांति देवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे बेटे की हत्या में अतीक का हाथ है। उमेश की मां ने कहा, जिस तरह से मेरे बेटे का हश्र हुआ उसी तरह से अपराधियों का हश्र होना चाहिए। तो वहीं उमेश की पत्नी ने कहा कि सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे। भैया, हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन देखिए हमारा आदमी जो है निहत्ता इस तरह था, तो हमारे आदमी को खतरा रहा। आज उनके आदमी को हुआ या उनके परिवार को हो रहा है तो वो अपना एस्टर करेंगे। तो जो है मैं अपने बाबा से यानी मेरे पिता तुल्य योगी आदित्यनाथ है, वो उनको जब तक नहीं दंड देंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। संतुष्ट हूँ, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह से खत्म नहीं करवाएंगे। जब तक उसका पूरा खात्मा नहीं होगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से। देखिए बेटा, ना हम इस समय टीवी देख रहे हैं ना मोबाइल देख रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हमें तो बस यही इतना है बेटा कि मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटा को दुश्मनों ने लूट लिया, उसमें अतीक और अशरफ का हाथ था। जैसे मेरे बेटे को मिट्टी में मिलाया इन लोगों ने, वैसे ही लोगों को मिट्टी में मिलाए सरकार। बस तो आज जो कार्रवाई हुई बुलडोजर की, संतुष्ट है? देखिए, कान से सुन रहे हैं कि काउंटर हुआ या मकान गिरा, सुन रहे हैं, लेकिन जब तक अतीक अशरफ मारे नहीं जाएंगे, जब तक ये आत्मा की तसल्ली नहीं मिलेगी। मेरे बेटों को जैसे मारा है वैसे इसको मार के मुझको बदला। मऊ के गांव प्यारेपुर में देशी शराब का विरोध किया गया, जहां पर महिलाओं ने शराब की दुकान पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी करी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मौजूद है इस समय जनपद मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये देसी शराब की दुकान है, प्यारेपुर ग्राम सभा है और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं इकट्ठा हुई हैं शराब के विरोध में। और हम जानेंगे क्या चाची क्या हटवाना चाहती हैं। कहा जाता है कि हमारे मर्द पिए हैं, गर्रा माटी का काम करते 300 पाव 200 पी जाते हैं, घरे ना नीमक है ना मरते हैं। 4 को बेटी बेटा पैदा कर, कहाँ से खाइए, कहाँ से कपड़ा ना जुटा था, ना कापी किताब जुड़ती है, ना खाए के जुटा था, अपने पी लेता। आपके पति करते क्या है? गर्रा माटी करता है और क्या करता है। एक दिन लगी तो करिए, 2 दिन घर बैठे तो वो कर्जा काट के पिए। अच्छा, करिए तो दी कर्जा खोजे इनके घर से, उनके घर से 10 उधारे लेके जाता मैं। हाँ, उधार। आप लोग चाहते क्या? ठेका कहाँ जाए? जहाँ मर्जी तहाँ जा, जहाँ उसका हल्का है तहाँ नहीं, यहाँ रहना नहीं है। हाँ, यहाँ ठीक है, हट जा। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति घर में रहेला, गेहूँ चावल बेच पिएला। अच्छा, हाँ। चलिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफी विरोध प्रदर्शन में लगी हुई हैं और चाहती हैं कि जो यहाँ पे ठेका जो है ये इस क्षेत्र से हट के किसी और क्षेत्र में चला जाए, क्योंकि इनका नाम है, इनका आरोप है कि इनके पति जो है पीकर इनको मारते हैं, गाली देते हैं। ऐसा ही देखते रहिए। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नकल विरोधी कानून के लिए आभार रैली में प्रतिभाग किया। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। हम युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए समूह ग की परीक्षाओं में और भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं। तो वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है, G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम रामनगर में होना है और हमने उसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। सारी परीक्षाएं अब नकल विहीन होंगी, सारी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के साथ होंगी, क्योंकि नकल अध्यादेश अब यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में, छात्राओं में, नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण है पूरे प्रदेश के अंदर। हम जहाँ भी जा रहे हैं
लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं और जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि अब जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सबका चयन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि यह ऐलान उन्होंने पहले से किया हुआ था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग ये तमाम लोग करना चाहते थे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने कहा कि जहां मुख्यमंत्री अपना आभार करवा रहे हैं, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा सीबीआई जांच की मांग में अड़े हुए हैं। ये केवल ढकोसला है। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। विरोध कर रहे युवा कार्यकर्ताओं को पुलिस बसों में भरकर अपने साथ ले गई थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा दो तरह की बधाइयां होती है। एक बधाई ऐसी होती है जिसको जनता अपने नायक को, जननायक को देती है बधाई, आती है, हलक लेते हैं। दूसरी बधाई ऐसी होती है जो आज भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच की है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का इसको निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला देर से लिया गया फैसला है और यह अधूरा फैसला है। उनका कहना है कि संभावना है कि गवाहों को डरा धमकाकर या किसी अन्य तरीके से गवाहों की गवाही को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करानी चाहिए। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जिसके बाद हर तरफ इसकी सराहना हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है सवाल है। देखिए, निर्णय किया गया लेकिन देर में लिया गया निर्णय, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि अभी तक तो जो कागजातों के संग छेड़छाड़ होने होगी या पेपर्स के संग छेड़छाड़ होने होगी, सबूतों को मिटाना को कर चुके होंगे। हमने सीबीआई की जांच मांगी थी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख की, लेकिन सरकार सीबीआई की जांच से बच रही है। उसके कारण है क्योंकि जहां इनके जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के, इनके मंडल अध्यक्ष और इनके पदाधिकारी इसमें पकड़े गए हैं, वहीं एस राजू का जो आरोप था कि सफेद पोस्ट नेता जांच से रोक रहे, जो अपने आप में गंभीर आरोप था, तब से लेकर अब तक करीब 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। यही जांच मुख्यमंत्री को पहले बैठा देते तो हमको कोई अफसोस नहीं होता। दूसरा तो दूसरी तरफ हरिद्वार के भगवानपुर थाना कस्बे में बीच हाईवे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और गहलोत सरकार का पुतला दहन भी किया है और राजस्थान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें, पूरा मामला मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर उन्हें मारने को लेकर के था। मोनू मानेसर पर हुई एफआईआर को लेकर किया जा रहा था ये प्रदर्शन। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की गोडसे वाले बयान पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि हम गोडसे की औलाद हैं। बजरंग दल के ब्लॉक अध्यक्ष संजय बजरंगी ने कहा कि अगर मोनू मानेसर गुनाहगार है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हम सच के साथ हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भगवानपुर विधानसभा में आज अशोक गहलोत सरकार का पुतला दहन किया है हमने, क्योंकि जो राजस्थान के भरतपुर में जो बोलेरो कार में 2 की घटना हुई थी, उस पर जो है उन्होंने जो है मोनू मानेसर के और कुछ उसके साथी श्रीकांत शर्मा, उन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। वो हत्या का आरोप झूठा है, वो हत्या उन्होंने नहीं की। कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या उन्होंने करी है, क्योंकि जब वो हत्या उन्होंने करी है तो वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए थे, कुछ सबूत होने चाहिए थे, वो सबूत वहाँ पर नहीं थे। परिसर राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भगवानपुर में जो राजस्थान की पुलिस है, जो वहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो भी दोषी है, वो चाहे मोनू मानेसर ही क्यों ना हो,
अगर मोनू मानेसर भी दोषी है, जांच करने के बाद उसको भी अंदर करना चाहिए। होली पर्व अब नजदीक आ गया है, जिसको लेकर जहां एक और बाजारों में होली की रंगत दिखने लगी है, तो वहीं होलियारों ने भी होली का रंग जमाना शुरू कर दिया है। आज रामनगर के कोटद्वार रोड पर स्थित मंदिर में महिला होलियारों ने भगवान पर अबीर गुलाल लगाकर पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करी। इस दौरान महिलाओं ने भगवान का वंदन करते हुए होली गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। आयोजक भावना भट्ट ने बताया कि होली का पर्व पूस माह के प्रथम रविवार को मनाया जाएगा और 2 मार्च को एकादशी के बाद ये पर्व अपने पूरे परवान पर होगा। होली का दौर तो हमारे पूस माह के प्रथम रविवार से शुरू हो जाती है, बैठी की होली। लेकिन अब हमारी एकादशी 2 तारीख को एकादशी है, तो महिलाओं का उत्साह इतना है कि हम लोग मंदिर से शुरुआत करते हैं। आज हम शिव मंदिर में बैठी हुई सभी बहनें हैं मेरी, तो होली की शुरुआत कर दी। तो हमें इतना उत्साह है कि त्यौहार आ रहा है कि हम रंग बिरंगी स्वांग करना, महिलाएं मतलब वेशभूषा बना करके हर घर में होलियों को गाते हैं और स्वांग रचकर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कसते हैं। लेकिन वो टिप्पणियां ऐसी कि मजाक के तौर पे बहुत अच्छी, जिससे कि एक रोमांच, एक अच्छा वो लगे और त्यौहार की खूब अच्छे से त्यौहार मना सकें। होली का त्यौहार हमारा शुरू हो गया। रंगों का रंग गुलाल अबीर लगाकर आज हमने यहाँ पर से शुरुआत की है और इसे हम घर घर जाकर होलियाँ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।